रंगीलो कौवी और बींदू चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। अरे चिड़िया, आजकल कहाँ रहती हो तुम? कितने दिनों बाद मिली हो आज। क्या करती हो ऐसा? जरा मुझे भी बताओ। रंगीलो बहन, ऐसी तो कोई बात नहीं, और आपको तो पता ही है कि मैं सब्जी का ठेला लगाती हूँ, इसीलिए मेरा पूरा दिन सब्जी बेचने में ही निकल जाता है। बस इसी बीच में मैं बहुत थक जाती हूँ और किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। बिंदु, ये क्या? तुम दिन भर गधे की तरह काम करती रहती हो और तुम्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि तुम्हें इस काम में मुनाफा होता होगा। अभी तक तुम अपने लिए एक घर तक नहीं बना पाई। नहीं रंगीलो बहन, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे सब्जी बेचकर जो भी मुनाफा होता है उससे कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेती हूँ और बाकी के सारे पैसे अपने भविष्य के लिए बचा कर रख लेती हूँ। अरे वाह चिड़िया, मैंने तो कभी पैसे की बचत करने के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा ही हुआ तुमने मुझे आइडिया दे दिया। हाँ रंगीलो बहन, ऐसा करने से हमें बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो पैसे अब हम बचा कर रखेंगे बुढ़ापे में काम आएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया। रंगीलो कौवी अपने घर चली जाती है। रंगीलो कौवी का पति कालू कौवा रंगीलो से कहता है, रंगीलो, आज तो मेरा राजमा चावल खाने का मन हो रहा है। जल्दी से मेरे लिए राजमा चावल बना दो। नहीं नहीं कालू जी, तुम्हें पता है राजमा कितने महंगे मिलते हैं। अब मैं आपको फालतू के खर्च करने नहीं दूंगी। और हाँ, आज मैं सिर्फ खिचड़ी बना रही हूँ, वही खा लेना। अरे रंगीलो, आज तुम्हें क्या हो गया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम पागलों की तरह ये फालतू के खर्चे करते रहे तो बुढ़ापे में भूखे मर जाएंगे। तब तो आप कुछ कमा भी नहीं पाओगे। हाँ रंगीलो, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें भविष्य के लिए पैसे जमा करने चाहिए। और नहीं तो क्या, मैं आज ही आइडिया लेकर आई हूँ उस बींदू चिड़िया से। अब मैं उसे बताऊंगी कि बचत होती कैसे है। अच्छा, तभी मैं सोच रहा था कि इतना अच्छा आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया। वह दोनों पति पत्नी आपस में ऐसे ही बातें करते रहते हैं और जब सुबह होती है तो कालू कौवा रंगीलो से कहता है, रंगीलो, जल्दी करो, मुझे खाने को दो। आज तो काम के लिए बहुत लेट हो गया। रंगीलो कौवी कौवे के लिए रात की बची हुई खिचड़ी ले आती है। ये लीजिए कालू जी,
ये खिचड़ी खा लीजिए। ये खिचड़ी तो रात बनाई थी तुमने। अब मैं ये बासी खिचड़ी खाकर पूरा दिन काम करूँगा क्या? कालू जी भूल गए क्या हमें अपने लिए पैसे जमा करने हैं, इसीलिए मैंने सुबह भोजन नहीं बनाया। वैसे भी ये खिचड़ी बेकार ही जाती। चलिए अब जल्दी से ये खिचड़ी ही खा लीजिए। बेचारा कालू कौवा रंगीलों की बात मान लेता है और खिचड़ी खाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कालू कौवा रंगीलों से कहता है, रंगीलो ये लो कुछ पैसे और आज कबूतर से राशन ले आना, मुझे काम से देरी हो जाएगी। ठीक है कालू जी, मैं सिर्फ वही सामान लेकर आऊंगी जो बहुत ज़रूरी और सस्ता होगा। कालू कौवा काम पर चला जाता है और रंगीलो कौवी कबूतर के पास राशन लेने जाती है और कबूतर उसे सभी चीज़ों के रेट बताता है। अरे कुछ तो शर्म करो, ये क्या लूट मचा रखी है? सब कुछ कितना महंगा है तुम्हारी दुकान पर। बहन जी सभी दुकानों के यही रेट हैं। अब महंगाई ही इतनी बढ़ गई, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रंगीलो कौवी कबूतर से थोड़े से चावल और दाल लेती है और अपने घर चली आती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो रंगीलो से कहता है, रंगीलो मैंने तुम्हें राशन लाने को बोला था, क्या तुम राशन ले आई या भूल गई? अब मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। ये देखिए पूरे 1 महीने का राशन लाई हूँ। अरे रंगीलो लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। ये राशन 1 महीना तो क्या 15 दिन भी नहीं चलेगा। और दाल बनाने के लिए हल्दी मिर्च और बाकी मसाले भी चाहिए, वो तो तुम लाई ही नहीं। कालू जी आप इसकी चिंता ना करें, दाल बनाने के लिए बाकी का सारा सामान बींदू चिड़िया से मांग लाया करूँगी, इससे हमारी बहुत बचत होगी। और एक बात, हम एक दिन छोड़कर खाना बनाया करेंगे, इससे हमारा राशन जल्दी ख़त्म नहीं होगा। क्या इसका मतलब मुझे एक दिन भूखा रहना होगा? हाँ कालू जी आपने बिल्कुल सही सुना, आज से ऐसा ही होगा। अब रंगीलो कौवी एक दिन खाना बनाती और एक दिन भूखे पेट ही रहती। बेचारा कालू कौवा दिन भर काम करता, लेकिन बदले में उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब ना होता। भूखे रहकर दिन भर काम करने की वजह से कालू कौवा बहुत कमज़ोर हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। और एक दिन बींदू चिड़िया रंगीलो कौवी के घर आती है। अरे रंगीलो ये कालू भैया को क्या हुआ? रंगीलो कौवी बींदू चिड़िया को कुछ नहीं बताती, लेकिन कालू कौवा चिड़िया को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसने बहुत दिनों से
भरपेट भोजन तक नहीं खाया और इसीलिए वह बहुत कमज़ोर हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। रंगीलो, आपने तो कालू भैया का खाना पीना ही बंद कर रखा है, और अगर वह भूख से ही मर गए तो बचा कर रखे हुए उन पैसों का क्या फ़ायदा। इस तरह बिंदु चिड़िया रंगीलो कौवी को बहुत समझाती है, और रंगीलो कौवी भी कालू कौवे से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। कालू जी, कितना समय हो गया, मैंने आपको अच्छा सा भोजन भी नहीं बना कर दिया। आज मैं आपके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है, और फिर दोनों पति पत्नी हलवा खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।